गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने निजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारा टॉपिक चल रहा है आधुनिक काल, और आधुनिक काल में हम द्विवेदी युग पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीधर पाठक, जो क्या है द्विवेदी युग का इंपॉर्टेंट कवि माना जाता है। इनकी रचनाएं हैं वो पूछी जाती है, तो हम इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे और इनकी रचनाओं में कौन कौन सी विशेषता है इनके बारे में आज चर्चा करते हैं। यानी श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक, इनका जन्म 1859 ईस्वी में और मृत्यु 1928 ईस्वी में। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं हम। प्रमुख रचनाएं यानी इनकी रचनाओं को क्या है, दो भागों में बांटा गया है, अनुदित रचनाएं और मौलिक रचनाएं। तो हम अनुदित रचनाएं देखते हैं। अनुदित रचनाएं, एकांतवासी योगी, ये इनकी 1886 ईस्वी में रचित रचना मानी जाती है। और लिखो इसमें, यानी अंग्रेजी साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य में रचित गोल्ड स्मिथ द्वारा रचना का हिंदी में अनुवाद किया गया है। हिंदी में हर्मिट रचना नाम से अनुवाद। इनकी दूसरी रचना है उजड़ ग्राम, 1889 ईस्वी में। ये भी अंग्रेजी साहित्य में रचित थी और हिंदी में अनुवाद किया गया है इसका। हिंदी में अनुवाद डेजर्टेड विलेज नाम से। अगली रचना आती है श्रांत पथिक, 1920 ईस्वी में। ट्रेवल नाम से हिंदी में। हिंदी में अनुवाद ऋतु संहार। ये संस्कृत में कालिदास द्वारा रचित रचना का हिंदी में अनुवाद किया गया है। यानी श्रीधर पाठक, इनका जन्म 1859 ईस्वी में है, मृत्यु 1928 ईस्वी में है। इनकी प्रमुख रचनाएं है अनुदित रचना एकांतवास योगी, ये 1886 ईस्वी में है। अंग्रेजी साहित्य में ये रचित थी गोल्ड स्मिथ द्वारा। फिर इसका हिंदी में अनुवाद किया है हर्मिट रचना नाम से। यानी अनुदित रचना है एकांतवास योगी, और हिंदी में अनुवाद इसका किस नाम से किया गया है, हर्मिट रचना के नाम से किया गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि एकांतवास योगी रचना है, इसका हिंदी में अनुवाद है वो किस नाम से किया गया है, तो हर्मिट रचना से। उजड़ ग्राम रचना है वो 1889 ईस्वी में है, इसका भी हिंदी में अनुवाद है वो डेजर्टेड विलेज के नाम से करवाया गया है। पहले ये अंग्रेजी में थी। श्रांत पथिक ये 1920 ईस्वी में है। ट्रेवल नाम से इसका भी हिंदी में अनुवाद किया है, पहले भी ये अंग्रेजी साहित्य में गोल्ड स्मिथ द्वारा रचित रचना मानी जाती है। ऋतु संहार ये संस्कृत में कालिदास द्वारा रचित रचना मानी जाती है, इसका फिर उन्होंने क्या है हिंदी में अनुवाद किया है। ये इनकी अनुदित रचना मानी जाती है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब इनकी मौलिक रचनाएं देखते हैं। मौलिक रचनाएं। मनोविनोद, जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, आराध्य शोकांजलि, जारज वंदना, गोखले प्रशस्ति, गोपिका गीत, भारत गीत, भारतोत्थान, वनस्तक। ये इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। इन रचनाओं में पूछा जा सकता है कि कौन सी रचना श्रीधर पाठक की है या नहीं। भारत प्रशंसा, गुणवत हेमंत, हेमंत, सौरग वीणा, बाल विधवा। देहरादून। ये इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। अब इनमें विशेष तथ्य देखते हैं। विशेष तथ्य, उजड़ ग्राम, मनोविनोद, कश्मीर सुषमा। इनकी ब्रज भाषा की रचना मानी जाती है। भाषा की रचना मानी जाती है। अन्य सभी रचनाएं खड़ी बोली की। यानी मौलिक रचनाएं। मौलिक रचना में है मनोविनोद है, जगत सच्चाई सार है, कश्मीर सुषमा है, आराध्य शोकांजलि है, जार्ज वंदना, गोखले प्रशस्ति, गोपिका गीत है, भारत गीत है, भारत उत्थानो, वनास्तक, भारत प्रशंसा, गुणवत हेमंत। इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछी भी गई है कि गुणवत हेमंत है वो रचना किसकी है, तो श्रीधर पाठक की है। सौरग वीणा है, इसमें क्या है, प्रोक्ष सत्ता का वर्णन किया गया है। बाल विधवा है, देहरादून है, इसमें बाल विधवा का वर्णन किया गया है। और उजड़ ग्राम, मनोविनोद और कश्मीर सुषमा रचना है, ये ब्रज भाषा में लिखी गई रचना मानी जाती है। और इनकी अन्य सभी रचनाएं हैं वो खड़ी बोली में लिखी गई रचना मानी जाती है। ये मौलिक प्रबंध रचना है सभी की सभी। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब लिखो, आराध्य शोकांजलि, रचना में
पिता की मृत्यु पर लिखी गई। सौरभ वीणा रचना में प्रोक्सता का वर्णन किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक युग के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। माने जाते हैं। एकांतवासी योगी रचना आधुनिक काल में खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है। अब नोट लगाकर लिखो, यानी इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। जिसके कारण उन्हें प्रकृति का उपासक कवि कहा जाता है। अब लिखो, हिंदी साहित्य में ग्राम को काव्य का विषय बनाने वाले सर्वप्रथम कवि श्रीधर पाठक। जो इनकी आराध्य शोकांजलि रचना है, यह रचना उन्होंने अपने पिता की मृत्यु पर लिखी थी। यानी प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्रीधर पाठक की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें उनकी पिता की मृत्यु का वर्णन किया गया है, तो वो है आराध्य शोकांजलि। यानी सौरभ वीणा रचना है, इसमें प्रोक्सता का वर्णन किया गया है। श्रीधर पाठक की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें प्रोक्सता का वर्णन किया गया है, तो वो है सौरभ वीणा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये आधुनिक युग के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे आधुनिक युग का सर्वप्रथम कवि माना है। एकांतवासी योगी रचना इनकी है। यह आधुनिक काल की खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी है। तो किसने मानी है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। यानी आधुनिक युग की खड़ी बोली की प्रथम रचना है वो एकांतवासी योगी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मानी जाती है। इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है, जिसके कारण उसे प्रकृति का उपासक कवि माना जाता है। यानी द्विवेदी युग का ऐसा कौन सा कवि है जिसे प्रकृति का उपासक कवि कहा जाता है, तो वो कौन सा है? श्रीधर पाठक है। यानी हिंदी साहित्य में ग्राम को काव्य का विषय बनाने वाले सर्वप्रथम कवि है वो भी श्रीधर पाठक माने जाते हैं। अगर प्रकृति का सुकुमार कवि पूछा जाता है तो वो सुमित्रानंदन पंत है, और प्रकृति का उपासक कवि पूछा जाता है तो श्रीधर पाठक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
आज की हमारी क्लास है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।